नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है और संक्रमण के मामले काफी कम भी हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। ये स्कूल आज से यानी कि 24 अगस्त से खोल दिए गए। स्कूलों को खोलने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि 23 अगस्त यानी सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन सोमवार को पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की वजह से सार्वजनिक अवकाश था, लिहाजा मंगलवार से स्कूल को खोल दिया गया। सरकार ने आदेश दिया था कि 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस चलाई जाएंगी और इस आदेश में यह भी बताया गया है कि एक शिफ्ट में क्लास में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठने की अनुमति होगी। बाकी बचे 50% छात्र दूसरी शिफ्ट में पढ़ाई कर सकेंगे। बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन यानी कि इजाजत लेटर लेकर ही स्कूल आना होगा। इसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी और इसके साथ ही असेंबली क्लासरूम में भी ये पढ़ाई कराई जाएगी और इंटरवल होने पर बच्चों को लंच भी क्लास के अंदर ही करना होगा। ये सारी गाइडलाइन सरकार के द्वारा लागू की गई। छात्रों की उपस्थिति जरूरी नहीं है। सभी छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ये बहुत जरूरी होगा, जिसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। छात्र एक दूसरे से नोटबुक नहीं शेयर कर सकेंगे। तमाम ऐसी गाइडलाइन है और इन गाइडलाइन के तहत ही स्कूलों को आज से 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए खोला गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ निखिल जुड़ गए हैं लखनऊ से, सोनू मेरठ से और सतीश गोंडा से। निखिल, आपके पास आएंगे। पहले 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले गए और जिन गाइडलाइन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 50% छात्र उपस्थित हो सकते हैं और सभी अपने अभिभावक से इजाजत लेकर ही आएंगे, इजाजत लेटर होना चाहिए तभी एंट्री मिलेगी। स्कूल के क्या हालात है आज, निखिल? जी, आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना ने अपने महामारी के सारे पैर पसार लगते थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लाख कोशिश करके कोरोना को मात दी। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें, इस समय लखनऊ में एक भी केस कोरोना पेशेंट का नहीं आया है जी। हालांकि स्कूल को लेकर बात करें तो स्कूल में 9 से 12 तक की कक्षाएं कुछ दिन पहले से ही आदेश हो गया था कि खोल दिए जाएंगे। हालांकि उसके बाद 24 तारीख से कहा गया था कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इसमें कई गाइडलाइन का पालन करने का स्कूल को कहा गया था कि इन सब गाइडलाइन का पालन करना, गाइडलाइन के अनुसार उनको मास्क अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि अभिभावकों की इजाजत होनी जरूरी है। अगर अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो कहीं ना कहीं उनको घर से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। हालांकि सैनिटाइजर की भी व्यवस्था वहाँ पे स्कूलों में की गई है। हर बच्चे को लगातार सैनिटाइजर से हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं। जी निखिल, गाइडलाइन को कागजी तौर पे तो उतारा गया है, लेकिन इन गाइडलाइन का वास्तविक रूप से पालन कितना गया है ये बताएं, क्योंकि जब 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले थे उस वक्त भी तमाम गाइडलाइन का जिक्र किया गया था, लेकिन जब स्कूल में देखा गया, जब हमारे संवाददाताओं ने स्कूल का दौरा किया, स्कूल में की चीजें देखी तो सारे गाइडलाइन धरी थी और जैसे ही स्कूल चल रहे थे जैसे कि कोई कोरोना महामारी ही नहीं है, कोई महामारी का खतरा नहीं है। जी, आपको बता दें, सारे स्कूलों को साफ तौर से कहा गया है कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूलों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चों का मामला है। बच्चों से कहीं ना कहीं तीसरी लहर का भी अंदेशा बताया जा रहा है। उसको देखते हुए सरकार साफ तौर से सख्ती से कार्रवाई करने को कह चुकी है। अगर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलेगी तो स्कूलों पर कार्रवाई होगी। हालांकि बच्चों को इंटरवल का जब टाइम होता है तो कहीं ना कहीं लंच भी उनको क्लास के अंदर ही करना होगा। इन्हीं सब चीजों की गाइडलाइन के साथ स्कूलों को खोला गया है। हालांकि 1 तारीख के बाद प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के भी स्कूल खोलने जाने की उम्मीद है। जी निखिल बने रहेगा। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, 1.5 साल के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन खुशी एक तरफ है और महामारी का खतरा एक तरफ है। स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना किया गया? देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं, मेरठ में सभी स्कूल खोल दिए गए हैं सरकार के आदेश के बाद। लेकिन अगर स्कूल की बात की जाए, स्कूल में कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन अभी तक होता नहीं दिखाई दे रहा है। कि सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि स्कूल तो खोले जाएंगे, लेकिन
सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, उसके बाद ही बच्चों को क्लास तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था देखी नहीं गई है। कोई भी स्कूल में ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। सभी स्कूलों में बच्चों को बिना सैनिटाइजर के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासों में बिठाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार तीसरी वेव को लेकर अभी आशंका जता रही है और बता रही है कि तीसरी लहर सितंबर में आने वाली है, तो इससे इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों को एक तरीके से ये बच्चों की जान के साथ जोखिम है और बच्चों को कोरोना दोबारा बीमारी में जोखा जा रहा है। इसको लेकर अभिभावक भी यहाँ अभी सतर्क हैं और अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। जी सुरभि। सोनू, चेतावनी पहले से ही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। 1.5 साल बाद स्कूलों को खोले जाना और स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करना, यानी कि तीसरी लहर अगर आती है तो जो बात यहाँ तय थी या फिर जो अनुमान लगाए गए थे कि सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, अगर हालात यही रहते हैं तो वास्तविक में बच्चे कुछ ज्यादा ही प्रभावित होने वाले हैं। जी सुबह देखिए, तीसरी लहर की आशंका बता दी गई है और तीसरी लहर सबसे ज्यादा जो खतरनाक साबित होगी वो केवल बच्चों पर प्रभावित होगी। जिस तरीके से दूसरी लहर ने लोगों को अपनी पीक पर लिया था, इसी तरीके से तीसरी लहर भी ज्यादा खतरनाक साबित बताई जा रही है और ये केवल तीसरी लहर जो है केवल बच्चों पर प्रभावित होगी, जिसको देखकर बच्चों के परिजन अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की जाए जब तक इस बीमारी का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होता। जी सुरभि। सोनू बने रहेगा। सतीश के पास चलते हैं गोंडा। सतीश, अभी आपने सोनू को भी सुना, आपने निखिल को भी सुना। उनका कहना है कि सरकार ने दावे तो किए हैं कि अगर स्कूलों को खोला गया है तो स्कूल प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है दोनों ही जिलों में। आप बताएं गोंडा की क्या हालात है इस वक्त? स्कूल खोले गए हैं, स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कराया जा रहा है? सतीश। जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, सरकार द्वारा जो विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया है, गोंडा में कोविड-19 नियमों का पालन किया जा रहा है। इससे पहले भी पालन किया जा रहा था। सरकार द्वारा यह भी गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो बच्चे विद्यालय पढ़ने जाना चाहते हैं वही जाएं, जो विद्यालय घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो घर पर रहकर ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत क्या स्कूल में सैनिटाइजेशन का काम किया गया? सभी बच्चों के चेहरे ढके हुए हैं, बच्चे मास्क लगाकर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया गया है, क्योंकि आज पहला दिन है? जी मैम, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भरपूर पालन किया गया है। लगभग कुछ ही विद्यालय में जो ऐसे विद्यालय थे जिसमें कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया गया था, कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जिसमें पालन किया गया था। सतीश बने रहेगा। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जब स्कूल खोले गए थे तो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी थे जिन्होंने गाइडलाइन की अनदेखी की थी और ऐसे स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई थी। कुछ को बैन किया गया, कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया। और अगर 6ठी से 8वीं तक के फिर से स्कूल खोले गए हैं, अब प्रशासन की क्या कार्रवाई है? क्योंकि गाइडलाइन का पालन करवाना और स्कूल उन गाइडलाइन को कितना पालन करता है, दोनों में बहुत फर्क है। निखिल। जी आपको बता दें, जो कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल जो खुलने हैं, स्कूल में 50% के बच्चे 2 शिफ्ट में आएंगे। कहीं ना कहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को देखने को मिली थी। हालांकि सरकार ने सख्ती साफ तौर से कह रखा है, अगर कहीं ना कहीं स्कूल लापरवाही दिखाएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको देखते हुए स्कूल कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती का पालन देखने को मिला है। हालांकि स्कूल में सैनिटाइजर लेके बैठे हैं, मास्क की भी चेक किया, टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही बच्चे को स्कूल के अंदर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती का देखने को मिल रहा है। जी निखिल, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ स्कूल में भी गए होंगे, वहां पे आपने क्या देखा? गाइडलाइन का कितना पालन कराया गया? बच्चों का क्या कहना था? अगर किसी से आपकी बात हो पाई तो वो भी बताया। जी बच्चों में फिलहाल 1.5 साल हो गए कोरोना से लगातार स्कूल बंद पड़े थे। बच्चों में कहीं ना कहीं हंसते हुए चेहरे देखने को बच्चों ने कहा कि हालांकि हम अपने पापा मम्मी से पूछ के स्कूल में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे खुशी सी लहर देखने को मिली। हालांकि बच्चों भी कह रहे थे कहीं ना कहीं हमको पढ़ाई करने का मौका भी मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। लेकिन जिन बच्चों अभिभावक जो डरे हुए हैं वो बच्चों को अभी भी स्कूल में कुछ बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा लगातार जारी है। जी निखिल बने रहेगा। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, 2 शिफ्ट में पढ़ाई करने की बात कही गई है, 4-4 घंटे के शिफ्ट को भी डिवाइड किया गया है।
स्कूल के अंदर क्या हालात है, जिन शिफ्ट का बातें सामने आई या फिर जिन नियमों को लाया गया, उन नियमों का पालन कितना किया गया अभी तक? सोनू, आवाज आ रही है आपको? सोनू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सोनू, प्रश्न सुना आपने या फिर एक बार फिर से दोहराऊं? मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए। 4-4 घंटे की शिफ्ट में पढ़ाई की जाएगी, 50% बच्चे कक्षा में शामिल होंगे, लेकिन आज पहला दिन है, तो आपने स्कूलों के अंदर क्या देखा? देखिए सुबह मैंने आपको अभी पहले भी बताया और मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए थे स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन स्कूलों की जमीनन हकीकत जब हम स्कूल में पहुंचे तो कुछ और ही दिखाई दी, क्योंकि उन गाइडलाइंस का स्कूलों में पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। ना तो स्कूल के बाहर कोई सैनिटाइजेशन बच्चों को करा रहा है और ना ही क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का देखने को मिला है। सभी क्लासेस आमतौर पर जिस तरीके से पहले स्कूल में बच्चे एक होकर क्लासेस में बैठते थे, इसी तरीके से बच्चों को क्लास में बिठाया गया और ना ही कॉलेज की एंट्री गेट पर सैनिटाइजर बच्चों को किया गया। केवल यह गाइडलाइंस केवल दस्तावेजों तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी सुरभि, स्कूल प्रशासन से आपकी बात हुई हो सोनू? हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से बच्चे आए, बच्चों ने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं। बच्चे इस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल का अपने और से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। जी सुरभि, सोनू बने रहेगा। सीधा चलते हैं सतीश के पास। सतीश, आपने जैसा कि बताया कि गोंडा में हालात काफी अच्छे हैं, जिन कोरोना गाइडलाइन को लाया गया उनका पालन भी किया जा रहा है मेरठ और लखनऊ के मुकाबले। अभिभावक से आपकी बात हुई हो इस बीच, स्कूल प्रशासन से बात हुई हो या फिर छात्रों से बात हुई हो जो मौजूद हैं स्कूल के अंदर, उनसे आपकी क्या कुछ बात हुई वो बताएं आप। जी, अभिभावक का केवल यही कहना है कि विद्यालय खुल गया तो बच्चों के चेहरे पर कहीं न कहीं मुस्कान दिखाई दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से जो पढ़ाई की जा रही थी वो बहुत काफी हद तक सही नहीं थी। अब विद्यालय खुल गया तो अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जाएगी। हालांकि विद्यालय के जो अध्यापक है इनका कहना है कि हमारे विद्यालय में जो भी है कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है और पालन आगे से भी किया जाएगा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, सभी नियमों का पालन किया जाएगा। सतीश, इन 1.5 साल से स्कूल बंद थे और इन 1.5 सालों में काफी क्षति हुई है पढ़ाई में, क्योंकि तमाम व्यावसायिक चीजों को खोला गया था लेकिन स्कूलों को नहीं खोला गया था और लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी कि 1.5 साल एक बहुत लंबा समय। 1.5 साल के बाद स्कूल को खोला गया, जिन गाइडलाइन की बात कही गई, कुछ जिलों में उन गाइडलाइन को माना भी गया, लेकिन उन कुछ जिले ऐसे भी थे जहां पर अनदेखी भी की गई, लापरवाही भी बरती गई। ऐसे इलाकों में, ऐसे जिलों में, ऐसे प्रशासन, ऐसे स्कूल के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? किस तरीके की कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई मामला अभी गोंडा में आया ही नहीं है। जो भी ऐसा मामला आता है गोंडा प्रशासन के द्वारा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले थे, क्या उस वक्त भी यही हालात थे? उस वक्त भी कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया था? जी, उस वक्त भी कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया था। कोविड-19 नियम का पालन किया जा रहा था। सतीश बने रहिएगा। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जब खुले थे तो कई स्कूल वाले ऐसे थे, कई ऐसे स्कूल प्रशासन थे जो गाइडलाइन को पूरा ताक पे रखकर अपनी मनमर्जी के तहत स्कूल चला रहे थे और प्रशासन ने कई स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। और शायद आज भी हालात ऐसे हैं यूपी के कई जिलों के जहां कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। पुलिस वालों का या फिर प्रशासन का क्या कहना है कार्रवाई के तहत, या फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है आने वाले भविष्य में? जी, आपको बता दें, जैसे जैसे कोरोना राजधानी लखनऊ में कम होती है वैसे वैसे सरकार में कहीं ना कहीं आप देखते हुए नजर आ रही थी। हालांकि साप्ताहिक बंदी भी जो चल रही थी उसको भी सरकार ने समाप्त कर दिया। अब संडे का लॉकडाउन भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में कोरोना की बात करें तो एक भी पेशेंट पिछले कुछ दिनों से नहीं आया है। उसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का तीसरी लहर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो हम स्कूल को फिर बंद कर देंगे। इसी सब चीज को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि बात करें कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में बच्चों की, तो कहीं ना कहीं अगर 1 तारीख तक कुछ भी कोरोना पेशेंट राजधानी लखनऊ में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं
1 से 5 तक के स्कूल एक तारीख से जानकारी के अनुसार खोले जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ महीनों में कोरोना के केसेस राजधानी लखनऊ में बढ़ते हैं तो स्कूल एक बार फिर से बंद कर दिए जाएंगे। जी निखिल, कोरोना की तीसरी लहर अभी संभावित है। सितंबर के पहले हफ्ते में कहा जा रहा था कि कोरोना की शायद तीसरी लहर आ जाए। अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते। और अभी बच्चों की जो वैक्सीन है वो भी ट्रायल पर है। बच्चों को भी वैक्सीन, बच्चे तो छोड़िए, अभी तो युवाओं को ही पूरी वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन की क्या तैयारियां हैं? स्कूल ने क्या अलग से तैयारी कर रखी है? ये वैक्सीन की बात करें तो हालांकि 12 साल की उम्र तक की वैक्सीन की ट्रायल चल रहा है और ट्रायल शायद हो भी चुका है। हालांकि सरकार वैक्सीन लेके काफी चिंता में दिखाई दे रही है। लगातार वैक्सीन की कमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो देखने को नहीं मिल रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लाखों की संख्या में वैक्सीन बराबर आ रही है। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं वैक्सीन 95 लाख के ऊपर 95,000 के ऊपर 95,000 के ऊपर पहुंच चुकी है और 5,000 बाकी है कि 1 लाख वैक्सीन पहुंच जाएगी राज्य में। हालांकि नाका गुरुद्वारे की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी 45,000 में वैक्सीन लगा चुका है और 5,000 बाकी है, वो 5,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगातार आम जनता लगाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वैक्सीन का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। जी निखिल, गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक से बच्चों को इजाजत पत्र भी लाना होगा और पत्र दिखाने के बाद ही बच्चों की एंट्री स्कूल के अंदर की जाएगी। ये तो गाइडलाइन के अनुसार है, लेकिन स्कूल इन गाइडलाइन का पालन करता हुआ कितना नजर आया है? क्योंकि कुछ अभिभावक अभी ऐसे भी हैं जो डरे हुए हैं। क्योंकि डर इसलिए और है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा है और अभी महामारी का दौर खत्म नहीं हुआ है। जी आपको बता दें, तीसरी लहर को देखते हुए ये अभिभावक है वो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल में कतरा रहे हैं। लेकिन शिक्षक ने साफ तौर से कह रखा है अगर अभिभावक की इजाजत होगी तभी बच्चे स्कूल में आएंगे, वरना बच्चों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन उनकी पढ़ाई की जाएगी। जी स्कूल प्रशासन से आपकी बात हुई हो? ये प्रशासन से बात हुई थी। प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि बच्चों को हालांकि अभिभावक भेजेंगे तभी उनको क्लास में लिया जाएगा। अगर अभिभावक नहीं चाहेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई का हमने अभी कर रखा, ऑनलाइन पढ़ाई भी की जाएगी। जी निखिल बने रहेगा। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, इन 1.5 सालों में ऑनलाइन पढ़ाई के काफी दावे किए गए थे, लेकिन पूरे देश में नेट की सुविधा ना होना, ग्रामीण अंचल ऐसे क्षेत्र जहां पर नेट की सुविधा नहीं है, इन 1.5 सालों में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। अब स्कूल खुले हैं, 50% छात्र आ सकेंगे, 2 शिफ्ट में पढ़ाई की जाएगी, तमाम दावे किए गए। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हुई है। अभिभावकों का क्या कहना था वो बताया। तो भी देखिए, स्कूल खुलने से बच्चों में तो काफी उत्साह है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं अभी भी बीमारी का डर है। ऐसा ही इनके बच्चों के परिजनों का हाल है। परिजनों का साफ तौर पर कहना यह है कि स्कूल खुले काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए जो पढ़ाई हो रही थी उसमें बच्चों की पढ़ाई पूर्ण रूप से सही नहीं हो रही थी। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो किसी बच्चे पर स्मार्टफोन न होने के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। स्कूल खुले हैं, काफी अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ये स्कूल खोलने का निर्णय लिया उसी तरीके से पहले सरकार को वैक्सीनेशन का कार्य करना चाहिए था। जिस तरीके से वैक्सीनेशन और लोगों के लिए चाली गई है तो बच्चों की भी वैक्सीनेशन चालू की जाए और वैक्सीनेशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाए। जी सोनू बने रहेगा। सीधा सतीश के पास चलते हैं। सतीश, अभी तक आपने जिले के स्कूलों की जो हालात बताए वो सभी सकारात्मक है। आपका कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, अभिभावक भी खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी डर है। तीसरी लहर में खतरा बच्चों को है, ये भी डर है। ऐसे अभिभावकों का क्या कहना था? जी बिल्कुल डर है। अभिभावकों का कहना है कि जो कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे अभी ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। जो भी है वैसे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना बहुत ज्यादा अब तक सही नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ तो सही है, अभिभावक का ये कहना है। बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है निखिल लखनऊ से, सोनू मेरठ से और सतीश गोंडा से। तो आज से स्कूल 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए यूपी में खोल दिए गए हैं। जैसा कि कुछ जिलों में स्कूल खुलने के बाद काफी हालात अच्छे हैं, कुछ स्कूल पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क की व्यवस्था हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं
कि जो कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों को ताक पर रख रहे हैं और मनमानी तरीके से ही बच्चों की एंट्री कराई जा रही है, वहां पर पढ़ाई की जा रही है। क्योंकि 9वीं से 12वीं तक के जब स्कूल खुले थे तब ऐसी काफी शिकायतें मिली थी और ऐसे शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने काफी सख्ती भी बरती थी। लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है, महामारी का दौर चल रहा है और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस महामारी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो बच्चे ही होंगे। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होने वाले हैं। स्कूल का खुलना अभी भी एक डर अभिभावकों के बीच बना हुआ है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।